हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम देख चुके थे कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं और जो मतलब इसके रिस्क फैक्टर्स देखे थे। और इसके बाद में हम अब डिस्कस करेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस या फिर साइन सिम्टम्स में क्या होता है कि ये लंप को मतलब नोड्यूल्स बोल सकते हैं, और थिकिंग इन और नियर द ब्रेस्ट एंड इन अंडर आर्म एरिया, कि या तो मतलब अंडर आर्म एरिया के अंदर या फिर मतलब जो ब्रेस्ट है उसमें, या फिर मतलब नियर द ब्रेस्ट कहाँ पे मतलब लंप या फिर नोड्यूल्स है या फिर वहाँ पे थिकनिंग हो जाती है तो वो फॉर्म होने लग जाता है। ए चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ द ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट की शेप एंड साइज है वो चेंज हो जाती है। द स्किन ऑफ द ब्रेस्ट एरियोला एंड निपल में भी स्काली रेड और स्वेलन, जो मतलब ब्रेस्ट एरियोला और निपल है वो कैसे दिखाई देंगे, उसमें रेडनेस दिखाई देंगी, स्काली होंगे वो, और स्वेलोविंग भी उसमें वहाँ पे दिखाई देगी। स्किन इरिटेशन, वहाँ पे बार बार मतलब इरिटेशंस होती है, मतलब खुजली होती है, इससे पेशेंट को एंजाइटी भी होती है। नेक्स्ट आगे इसमें आता है कि ब्रेस्ट पेन। अब उसमें कैंसर हुआ है तो उसको मतलब ब्रेस्ट के अंदर पेन भी होता है। टेंडरनेस, वहाँ पे स्किन मतलब ऐसे जकड़ जाती है, टेंडरनेस हो जाती है। और इनलार्ज एक्जिलरी लिम्फ नोड्स, जो लिम्फ नोड्स है, एक्जिलरी लिम्फ नोड्स है, वो इनलार्ज हो जाते हैं, साइज में ज़्यादा हो जाता है, या फिर वहाँ पे पेन भी हो सकता है, वहाँ पे स्वेलिंग वगैरह हो सकती है। अब नॉर्मल डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेस्ट, अब कि मतलब ब्रेस्ट में जो कैंसर हो चुका है तो मतलब कई बार मतलब ब्रेस्ट से अब नॉर्मल टाइप से मतलब डिस्चार्ज भी देखा जाता है। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस भी हम देखेंगे कि पहले सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट की, उसका जो फिजिकल एग्जामिनेशंस है वो करेंगे। सेल्फ एग्जामिनेशंस होता है ब्रेस्ट के लिए, और मतलब यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी, एमआरआई और सीटी स्कैन भी उसको पूरा मतलब चेक करने के लिए करेंगे। बायोप्सी, ब्रेस्ट की बायोप्सी भी हम कर सकते हैं कैंसर सेल्स का पता लगाने के लिए। अब क्या है इसमें स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शन, ये कैसे करते हैं कि इसमें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाता है। शुड बी डन मंथली टू चेक फॉर एनी चेंजेज इन द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के अंदर जो चेंजेज है उनको चेक करने के लिए मंथली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाता है। मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में क्या आता है कि ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट ऑप्शन इज आइदर लोकल थेरेपी और सिस्टमेटिक थेरेपी। मैनेजमेंट टू टाइप्स का, इसमें एक हो गई लोकल थेरेपी, दूसरा हो गया सिस्टमेटिक थेरेपी। लोकल थेरेपी में क्या होता है कि अगर इसमें ब्रेस्ट सेल्स या फिर कैंसर सेल्स है आर प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट, के अंदर जो कैंसर सेल्स है वो ओनली ब्रेस्ट के अंदर प्रेजेंट है, तब उसको लोकल थेरेपी देंगे। और इसमें आता है सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी। फर्स्ट उसमें आ गया सर्जरी, दूसरा रेडिएशन थेरेपी। अब जो सिस्टमेटिक थेरेपी है या फिर सिस्टमिक थेरेपी है, इसमें क्या होगा कि मतलब ब्रेस्ट जो कैंसर सेल्स है वो स्प्रेड इनटू द अदर बॉडी पार्ट्स। इसमें जो मतलब एक जगह पे कैंसर नहीं रहेगा, इसमें स्प्रेड भी होगा, वो मैलिग्नेंट टाइप का होगा या फिर माइग्रेटिंग टाइप का होगा। तो इसमें आता है कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी या फिर बायोलॉजिकल थेरेपी, ये तीनों थेरेपी इसमें प्रोवाइड करेंगे। तो टू टाइप का हो गया इसमें, अभी इसको डिटेल्स में हम देखते हैं। सर्जरी, तो सबसे पहले लोकल थेरेपी में आ रहा था हमारा सर्जरी। सर्जरी में क्या क्या है, मास्टेक्टोमी, ब्रेस्ट रिपेयरिंग सर्जरी, क्रायोथेरेपी, ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। तो मास्टेक्टोमी में क्या किया जाता है, रिमूवल ऑफ द कंप्लीट ब्रेस्ट टिश्यू, कंप्लीट ब्रेस्ट टिश्यू को रिमूव कर दिया जाता है मास्टेक्टोमी में, या फिर मतलब ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है। और इसमें सर्जन क्या है, आल्सो रिमूव्स द लिम्फ नोड्स, सर्जन है वो लिम्फ नोड्स को भी रिमूव कर देता है कई बार। तो ब्रेस्ट रिपेयरिंग सर्जरी सेकंड है इसमें क्या होता है कि मतलब टोटल ब्रेस्ट को रिमूव नहीं किया जाता, लेकिन जो कैंसर है ओनली उसको रिमूव किया जाता। तो इसमें क्या आ गया, लंपेक्टोमी हो गई, जिसमें लंप या फिर नोडल्स को मतलब रिमूव किया जाएगा। और नेक्स्ट इसमें आ गया मास्टेक्टोमी या फिर पार्शियल मास्टेक्टोमी इसको बोलते हैं, इसमें पार्शियल ब्रेस्ट को रिमूव किया जाएगा। क्रायोथेरेपी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड यूज करके मतलब उसकी जो कैंसर सेल्स होती है उसको फ्रीज कर देते हैं। और इसमें मतलब किसका यूज किया जाता है, नाइट्रोजन का मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में क्या होता है, अब हम क्या करेंगे, उसका मतलब सर्जरी के द्वारा ट्रीटमेंट तो हो गया, लेकिन उसमें क्या करेंगे कि रिकंस्ट्रक्टिव या फिर रीबिल्डिंग ऑफ द ब्रेस्ट आफ्टर मास्टेक्टोमी और लंपेक्टोमी। मास्टेक्टोमी और वो उसकी बॉडी इमेज डिस्टर्ब हो रही है तो इसको प्रिवेंशन के लिए रीबिल्डिंग ऑफ द ब्रेस्ट करेंगे। तो इसके लिए ये किसके लिए कहते हैं, टू मेंटेन बॉडी इमेज को मेंटेन करने के लिए।
2 टाइप्स में होता है इसमें भी। एक प्रोस्थेसिस का इम्प्लांटेशन करेंगे, आर्टिफिशियल ब्रेस्ट है उसको इम्प्लांट करेंगे। सेकंड इस पे आ गया कि फ्लैप सर्जरी, कोई जो मतलब स्किन है वहाँ पे मतलब उसको स्किन को मतलब पार्ट रिमूव करके उसको रिप्लेस कर देते हैं ब्रेस्ट की स्किन के साथ में। सेकंड टाइप आ गया रेडिएशन थेरेपी। ये भी लोकल थेरेपी का, जो लोकल थेरेपी है हमारी उसमें ही इंक्लूड था। रेडिएशन में मतलब बाहर से और अंदर से दोनों टाइप से रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। कीमोथेरेपी जो सिस्टमिक थेरेपी था उसमें हमारा फर्स्ट वन कीमोथेरेपी था। तो इसमें मतलब ये वाली ड्रग्स कीमोथेरेपी के रूप में दी जाती है, साइक्लोफॉस्फामाइड, मिथोट्रेक्सेट और 5-फ्लोरोयूरेसिल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ वन हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी में क्या आता है, टेमोक्सिफेन, लेट्रोजोल और एनास्ट्रोजोल drugs are used to prevent returning of the cancer and prevent developing of the new cancer in the opposite breast। हार्मोनल थेरेपी देंगे, ये सारे हार्मोनल थेरेपी देके ब्रेस्ट को प्रिवेंट करेंगे किससे, दोबारा कैंसर होने से, और जो दूसरा अदर ब्रेस्ट है उसको भी मतलब वापस कैंसर ना हो सके इसलिए। फिफ्थ वन और लास्ट वन है हमारा बायोलॉजिकल थेरेपी। इट हेल्प्स इम्यून सिस्टम टू फाइट विथ कैंसर। ये हेल्प करता है इम्यून सिस्टम को कि मतलब कैंसर के साथ में फ़ाइट कर सकते हैं, उसकी इम्यून सिस्टम को बढ़ा के या फिर उसकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करे। ये कैसे हो सकता है कि इसमें मतलब लैब के अंदर जो हर्सेप्टिन नाम का मोनोलोकल एंटीबॉडी है वो मतलब बनाया जाता है, that is bind to the cancer cells and destroy them। और ये मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैसे बनाते हैं, मतलब जैसे वो ब्रेस्ट की कोई मतलब कैंसर सेल ली, फिर उसको मतलब कोई ना कोई एनिमल के अंदर इम्प्लांट करके फिर उसके मतलब वो भी तो उसके अंदर मतलब एंटीबॉडी बनाएगा, तो वो वाली एंटीबॉडी हमें ह्यूमन के अंदर फिर एडमिनिस्टर करेंगे जिससे मतलब उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और जो मतलब कैंसर के साथ में वो फाइट कर सकता है। अब इसका लास्ट में आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में 2 टाइप का हो गया, प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव, मतलब ऑपरेशन से पहले, सर्जरी से पहले और दूसरा सर्जरी के बाद में। तो सर्जरी से पहले मतलब नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या बन रहा है इसमें, डेफिशिएंट नॉलेज अबाउट प्लान सर्जिकल ट्रीटमेंट। पेशेंट को नॉलेज नहीं है किससे रिलेटेड, कि मतलब किस टाइप से उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट होगा उससे रिलेटेड। सेकंड पे एंजाइटी रिलेटेड टू द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, कि कैंसर का नाम लेते ही सब लोग ऐसे डर जाते हैं तो उसको एंजाइटी हो जाती है किससे, कि मतलब मेरे को तो कैंसर हो गया। फियर रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट्स एंड बॉडी इमेज चेंजेस, अब उसको मतलब फियर भी हो रहा है कि मतलब ट्रीटमेंट करेंगे तो उसकी मतलब बॉडी इमेज चेंज हो जाएगी या फिर मतलब उसका मतलब पूरा बॉडी का अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा, इसलिए उसको ट्रीटमेंट से रिलेटेड भी उसको फियर रहता है। इसके लिए हम इंटरवेंशन देखते हैं। तो इंटरवेंशन में आता है इन्फॉर्म पेशेंट अबाउट द डिक्रीज आर्म एंड शोल्डर मोबिलिटी। पेशेंट को जितना भी मतलब सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद में जो भी एक्टिविटीज़ होने वाली है, जो भी प्रोसीजर वगैरह है, जो भी ट्रीटमेंट है, वो उसको सब पूरा एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। और उसको बोलेंगे कि मतलब सर्जरी के बाद में आपको मतलब डिक्रीज आर्म एंड शोल्डर मोबिलिटी आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के बाद में जो आर्म और फिर शोल्डर है उसकी मोबिलिटी एंड मूवमेंट है वो डिक्रीज करना है, बहुत कम करना है। प्रिपेयर द पेशेंट फॉर व्हाट टू एक्सपेक्ट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सर्जरी। बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर सर्जरी के दौरान क्या क्या कंडीशंस आ सकती है उसके लिए पेशेंट को पहले से ही प्रिपेयर करना है। डिस्क्राइब सर्जिकल प्रोसीजर फॉर रिलीविंग फियर, एडमिनिस्टर IV फ्लूइड्स। ये मतलब सर्जिकल प्रोसीजर है उसको डिस्क्राइब कर देंगे पूरा, उसके फियर को कम करने के लिए, और जो मतलब उसको IV फ्लूइड्स देंगे जो उसकी सारी सर्जरी से पहले दिया जाता है। अश्योर पेशेंट एंड इन्वॉल्व हिम इन ट्रीटमेंट प्लान, उसको मतलब ट्रीटमेंट प्लान के अंदर इन्वॉल्व करेंगे, उसके सामने ही मतलब सब कुछ बताएंगे कि कैसे कैसे ट्रीटमेंट होने वाला है। मॉनिटर फॉर एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी, मतलब पहले से उसको बता देंगे कीमोथेरेपी और एडवर्स जो रेडिएशन है उसके साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से आने वाले हैं, या फिर वो हम पहले से मतलब मॉनिटर करके रखेंगे। नेक्स्ट है प्रिपेयर पेशेंट साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कीमो लाइक एलोपेशिया। पेशेंट को पहले से मतलब जो कीमोथेरेपी का साइड इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं उनके लिए प्रिपेयर रखेंगे, उसको पहले से बता देंगे कि जैसे एलोपेशिया होता है जिसमें मतलब हेयर फॉल होता है बहुत ज़्यादा, लॉस ऑफ हेयर। पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग में क्या होता है कि ऑपरेशन के दौरान कौन कौन सी नर्सिंग केयर दी जानी चाहिए। तो इसमें आता है रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू द सर्जिकल इंसिजन, उसको मतलब
इन्फेक्शन के रिस्क रहते हैं क्योंकि सर्जिकल इंसिजन लगाए जाएंगे, उसमें अक्यूट पेन एंड डिस्कम्फर्ट रिलेटेड टू द सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान डिस्कम्फर्ट और अक्यूट पेन उसमें शो होता है। डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज रिलेटेड टू द ब्रेस्ट चेंजेस, ब्रेस्ट में चेंज हुआ है, कट उसमें लगा, मास्टेक्टोमी हुआ तो मतलब उसमें बॉडी इमेज चेंज हो गई, डिस्टर्ब हो गई। इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन, सर्जिकल इंसिजन लगे हैं तो उसकी जो स्किन इंटीग्रिटी है वो भी इम्पेयर्ड हो गई है। इसके लिए हम इंटरवेंशन देखते हैं। तो फर्स्ट वन था कि इन्फेक्शन था, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, एंटीबायोटिक्स दे देंगे और असेप्टिक टेक्निक का यूज करेंगे ड्यूरिंग द ड्रेसिंग। और दूसरा था हमारा पेन, तो इसके लिए मतलब जो सर्जिकल साइट है उसको एलिवेट करेंगे जिसकी वजह से पेन से रिलीफ मिलेगा। पेन के लिए हम एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स भी देंगे। अब क्या है कि मतलब बॉडी में जो उसकी डिस्टर्ब हो रही है तो इसके लिए हम उसको प्रोस्थेसिस इम्प्लांटेशन के बारे में डिस्कस कर लेंगे और मतलब पेशेंट को इनकरेज करेंगे टेकी एडिक्वेट फ्लूइड्स, स्किन इंटीग्रिटी को मतलब अच्छे से करने, टीच पेशेंट अबाउट द डाइटरी एंड लाइफ स्टाइल चेंजेस, उसको हेल्थ एजुकेशन वगैरह देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस।